हाँ, तो हमारा जो इस आज की क्लास का वन शॉट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक रफ कॉपी लीजिए और हमारे साथ बैठ जाइए, क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते चलिए। तो सबसे पहला हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है और जिसको हम प्रेक्षक बोलेंगे। प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ठीक है। लड़का है जो कि देख रहा है, चिमनी को देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लड़के से चिमनी की पाद बिंदु की दूरी दे रखी है कितनी, 28.5 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब लड़का है वो जिस चिमनी के शिखर को देख रहा है उसके शिखर का उन्नयन कोण जो दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो इस चित्र में क्या है कि हमें कोई मीनार दे रखी है ए और बी। इसी ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसमें से हमें कोई प्रेक्षक यानी उसकी ऊंचाई, प्रेक्षक यानी व्यक्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। जो कि बी और ई और डी सी के एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और हमें डी ई का मान दे रखा है 28.5, ठीक है। अब क्या है, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज होता है उसमें थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। जैसे ये 45 डिग्री कोण दे रखा है, ठीक है, जो कि हमारा उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर देख रहा है तो हमारा उन्नयन कोण होगा, ऊपर नीचे से ऊपर देखेगा तो हमारा अवनमन कोण होगा। यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है तो हमारा उन्नयन कोण होगा जो कि 45 डिग्री दे रखा है। और यहाँ से हमें क्या करना है, जो थीटा है और थीटा यानी ये वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने की भुजा लंब होगी, ठीक है। तो ये लंब हमें ज्ञात करना सब पहला पड़ेगा और ये आधार दे रखा है, ठीक है। थीटा आधार लंब मतलब हमें लगाना है tan थीटा। इस त्रिभुज में अगर हम tan थीटा लगा दें तो हमें यहाँ पर a और e का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ गिवन है, पहली चीज़ हमें जो है डी और सी का मान बराबर है, ये चीज़ लिखेंगे। डी सी बराबर जो है हमें दे रखा है वी ई बराबर 1.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर है जो कि प्रक्षक की ऊंचाई हमें दे रखी है, ठीक है। दूसरी बात, हमें यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है जो कि हमारा उन्नयन कोण है 45 डिग्री, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर ये मान दे रखा है डी और ई, और डी ई जो है वो सी बी के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी बी बराबर डी ई बराबर हमें दे रखा है 28.5 मीटर, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस त्रिभुज में थीटा लिखा है, थीटा दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें लगाना है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए ई में जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको थ्योरी लिखना है, लिखेंगे tan थीटा बराबर थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री बराबर कितना होता है, आधार लंब बटे आधार होता है। लंब दे रखा है हमको ए ई, लंब दे रखा है ए ई अपॉन में 28.5, ठीक है। अब tan 45 का मान 1 होता है तो इसको लिखेंगे एक ए ई अपॉन में 28.5, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर ए ई का जो मान निकल के आएगा ए ई का मान हो जाएगा 28.5, ठीक है। यानी ये वाली जो भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक की वो 28.5 होगी। हमें क्या करना, टोटल भुजा निकालनी है। तब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टोटल भुजा निकालनी है ए बी का मान बराबर, यानी टोटल लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा ए ई प्लस में हो जाएगा 1.5 मीटर, जो कि प्रेक्षक की ऊंचाई है, ठीक है। अब बस क्या करना है, हमें 28.5 का मान रखना है। तो ये हो जाएगा 28.5 प्लस में 1.5, ठीक है। तो हमें ए बी का मान निकल के आ जाएगी, जो कि हमारी शिखर थोड़ी मीनार की ऊंचाई है वो पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8, 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से जोड़ लीजिए, 5 10 होगा और 8 2 10 0, और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30 मीटर। तो ए बी का मान आ जाएगा
आपका 30 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है और ज़मीन पर इसकी छाया की जो लंबाई है वो 20√3 दे रखी है। तो हमें उन्नयन कोण यानी थीटा का मान निकालना है। ठीक है, 20 मीटर जो है हमारी मीनार की ऊंचाई है और जो छाया की दूरी है वो हमें 20√3 दे रखी है और हमें ये थीटा जो है निकालना है। अब आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि थीटा के जस्ट सामने की वजह लंब होती है, यानी ये 20 मीटर जो है ये लंबाई दे रखी है और 20√3 ये हमें आधार दे रखा है। हमें ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है तो लिखेंगे गिवन, गिवन डाल देंगे और यहाँ पर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, जो हमारा थीटा ए और सी त्रिभुज में जो है ए बी का मान दे रखा है 20 मीटर और हमें जो है बी सी का मान दे रखा है 20√3। ठीक है, और थीटा हमें निकालना है, गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्या है, आधार और लंब दे रखा है, आधार लंब और थीटा निकालना है। तो यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, tan थीटा और थीटा दे रखा है हमें कुछ नहीं, जो हमें ज्ञात करना है थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार 20/20√3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा कब आता है 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3 कब आता है, जब हमारा मान जो है वो 60 डिग्री दे रखा होता है। जब कोई मान 30 डिग्री दे रखा होता तब हमारा आता है। तो यानी जो थीटा हो जाएगा वो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, अगर वस्तु से मीनार तक के पाद बिंदु तक की जो दूरी है वो हमें 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, और हमें थीटा जो है वो 60 डिग्री दे रखा हो, तब हमें क्या करना है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, थीटा के जस्ट सामने की जो लंब होती है जो हमें ज्ञात करनी है और ये आधार हमें दे रखा है। हमें लगाना है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या है, हमें ए बी का मान ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर बी सी का मान दे रखा है कितना, 30 मीटर और थीटा का मान दे रखा है हमको 60 डिग्री। लगा दो tan थीटा और tan 60 बराबर हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा कितना, लंब बटे आधा, लंब हमें नहीं मालूम तो इसको मान लेंगे x। ठीक है, या h मान लेते हैं। ठीक है, h बाई हो जाएगा 30। तो यहाँ पर tan 60 का मान जो होता है वो रूट में 3 होता है। ठीक है, h/30 हो जाएगा। तो यहाँ पर h का मान जो है वो 30√3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये अगला भी क्वेश्चन हो गया। तो इसी के साथ देख लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल से एक मीनार की परछाई जो है वो सूर्य का उन्नयन कोण दिखा रही है 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है हमें क्या होगी। जैसे हमें कोई यहाँ पर सूर्य होगा, ठीक है, जो कि यहाँ से जो है सूर्य की परछाई जो है वो कम होती चली जा रही, मीनार से बढ़ती हुई जा रही है। पहले 60 डिग्री गई, फिर 30 डिग्री कोण बना रही होगी। ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ से जब 30 डिग्री पहुँचेगा तब हमारी जो दूरी है वो 40 मीटर पहुँच जाएगी। तो हमें यहाँ पर x जो मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मालूम है, हमें ये दूरी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस कंप्लीट त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नाम लिख देते हैं, यहाँ पर ABC और यहाँ पर D। ठीक है, इसका नाम हो गया।
अब क्या करना है, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ए डी और बी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो चीज़ हमें गिवन है, गिवन में हम यहाँ पर लिख देंगे, जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, क्या हमें गिवन है कि जो हमें ए बी का मान है, जो कि हमने मान रखा है, ठीक है, ए बी बराबर हमने माना है एच, ठीक है, जो हमें ज्ञात यहाँ पर करना है। ठीक है, फिर डी बी डी का मान हमें मालूम है कितना, एक्स, जो हमने माना है। फिर सी डी का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 40 मीटर। ठीक, फिर हमें क्या है यहाँ पर θ1 और θ2 का मान दे रखा है, पहला हमें 60 डिग्री और हमें θ2 दे रखा है हमें 30 डिग्री। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस त्रिभुज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे, यहाँ पर लंब दे रखा है और आधार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, लंब और आधार के लिए tan थीटा लगेगा, tan 60 बराबर हो जाएगा आपका लंब h अपॉन x हो जाएगा। अब tan 60 का जो मान होता है वो रूट में 3 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 बराबर h अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा h बाई रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x का मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से और आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में। ठीक है, यहाँ पर भी हमें आधार और लंब के बीच काम करना है, तो यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, लंब कितना h है, ठीक है, और आधार हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब tan 30 का मान होता है 1 बाई रूट में 3, तो ये हो जाएगा h बाई 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक, क्या करना, त्रिची मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा रूट 3h बराबर हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक, x का मान हमें यहाँ से मालूम है, ये मान हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 3h बराबर हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा h बाई रूट में 3 हो जाएगा, h बाई रूट में 3, x का जगह पर रख देंगे। अब क्या करना है, हमें सिंपली उठा को इसको इधर ले जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 3h माइनस h बाई रूट में 3 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h बाई रूट में 3, ठीक है, बराबर 40 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2h अपॉन रूट में 3, 2h अपॉन रूट में 3 बराबर 40। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इससे काट दो, तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने पर आ जाएगा h बराबर 20 रूट में 3, यानी जो हाइट होगी वो हमारी 20 होगी और x का जो मान आएगा वो h बाई रूट में 3 आएगा। अगर और सॉल्व करना है तो h को यहाँ पर रख दो और आगे आ जाएगा। ठीक है, यानी x का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको आगे के लिए प्रोसेस में, h का मान हमने निकाला है 20 रूट में 3 और यहाँ पर रूट में 3, इसको काटोगे तो यहाँ पर x का मान 20 मीटर आ जाएगा, यानी x का मान 20 मीटर आएगा और टोटल ऊंचाई जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, 20 रूट में 3 आएगी। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो कि डोरी जो है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से जो है सीधे लगे खंबे में अटैच है, जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके जो शिखर से बना कोण बना हुआ है। अब यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया जो कोण है वो हमारा 30 डिग्री का है, और याद रहे ये कोण जो है हमारा उन्नयन कोण है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की ओर कोण बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति है वो इधर से ऊपर की ओर चढ़ेगा तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ से चढ़ते हुए वो इस चोटी को देखेगा तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा।
ठीक है, जो कि 30 डिग्री का है। हमें क्या करना है, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बार ध्यान समझ लेना, फिर क्या करना, रफ कॉपी पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का बना हुआ है, और जो हमारी रस्सी है, जो हमारी रस्सी है वो 20 मीटर की बनी हुई है, तनी, और बहुत अच्छे से तनी हुई है। 20 मीटर की रस्सी है जो कि बहुत अच्छे से तनी हुई है। ठीक है, हमें इसकी खंभा की ऊंचाई निकालनी है। अब थीटा दे रखा है, कोण दे रखा है, हमें ये एच निकालना है। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है जो कि एच है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो है साइन थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा कोण और लंब के बीच में साइन थीटा लगता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। ठीक है, तो हमें ये लगाना है और आंसर निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लगाना है साइन थीटा में। क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा का यूज करना है। तो लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री बराबर लंब बटे कोण होता है। लंब हमें एच दे रखा है, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने की वजह लंब होती है, और कोण हमें 20 दे रखा है। बस इसको इधर भेजेंगे साइन 30। साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, और h/20 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर भेजेंगे 20/2। ठीक है, आ जाएगा, और यहाँ पर h, इससे ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 10, क्योंकि h का जो मान है वो हमारा 10 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें h पता चलेगा 10 मीटर। बस इस क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। ठीक है, स्तंभ ये और ये, ठीक, इस चित्र में हमने बना दिए। अब क्या है, 100 मीटर चौड़ी है, जो 100 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, सड़क से दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दो उन्नयन कोण बन रहे हैं, दोनों ओर स्तंभ उपस्थित है, और बीच में सड़क है जो कि हमारी 100 मीटर की है। स्तंभों के बीच की स्थिति और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, यानी हमें ये एच निकालना है। अगर ये एच पता चल जाए, ये एच समान रहेगा, कोई एक एच हमें निकाल लेना है। फिर क्या करना है, इस हमें यहाँ पर जो स्तंभ है इसकी स्थिति निकालनी है। तो आइए कैसे करना है हम बात करते हैं। ठीक है, अपने रफ कॉपी तैयार रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, क्या है कि हमारी सीधी सीधी कंडीशन है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर h, हमें यहाँ पर h मान ली, दूरी हमारी लंबाई h हमने मान ली है, और हमें जो आधार है वो हमने x मान लिया है, और थीटा क्या है 60 मान लिया है, क्योंकि हमें चीज़ें क्या है मालूम नहीं है तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा इस त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हमें दे रखा है h, और आधार हमें x दे रखा है। ठीक है, tan 60 जो होता है √3 होता है, जैसा कि आपको मालूम है, और h/x यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, और h का मान आ जाएगा यहाँ पर √3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये h पता चल गया। ठीक है, जो कि हमें पता करना था। बाकी हम निकालते हैं यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए ये मान निकालते हैं। ठीक, आइए इस त्रिभुज में भी आधार और हमें लंब मालूम है, थीटा मालूम है, हम लगाएंगे tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए डी और ई में। ठीक है, tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब में h दे रखा है, और आधार जो है 100 माइनस x दे रखा है। 100 माइनस x जो है हमें आधार दे रखा है। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3, और यहाँ पर h/100 माइनस x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का x बराबर यहाँ पर √3h हो जाएगा, √3h। ठीक है, क्या करना है हमें, ये जो समीकरण इसको एक मानना है, और यहाँ पर लिखना है समीकरण एक का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर इस समीकरण एक का मान हमें यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर √3h इंटू इस h का मान हो जाएगा √3
एक्स हो जाएगा। अब √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3x हो जाएगा। इस x को उधर ले जाएंगे और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ेगा 100 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 3x प्लस में x हो जाएगा। और यहाँ पर 100 माइनस हो जाएगा 4x और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 25, यानी 25 जो है वो x का मान आएगा। अब क्या करना है, x का मान जो है हमें यहाँ पर x का मान जो है इस समीकरण में रखना है, x का मान उठा के। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, x का मान रखेंगे और जैसे ही यहाँ पर x का मान रखेंगे तो h बराबर आपका जो लास्ट आंसर होगा √3 इंटू कितना है 25, तो यहाँ पर h बराबर आ जाएगा 25 इंटू √3। तो ये हमारा लास्ट आंसर रहेगा जो कि यहाँ पर सॉल्व करना था। आगे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ठीक है एक्स 100 की जगह 100 माइनस एक्स है, इसकी जगह मान रखोगे तो यहाँ से लास्ट मान पता चल जाएगा, यानी इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो 100 माइनस कितना 25 ये हो जाएगा आपका 75, यानी ये दूरी हमारी 75 होगी। ये दूरी जो है हमारी निकल के आई x और ये ऊंचाई हमारी निकल के आई √3 25 इंटू √3। जो भी मान पूछे वो फटाक से आंसर आ गया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए और हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि आंधी आती है और आंधी आने से क्या होगा, कोई पेड़ टूट जाता है। अब टूट कर ऊपर वाला शिखर का जो शिखर वाला भाग होता है वो टूट कर पेड़ के ज़मीन को छूने लगता है, यानी ज़मीन को छूगा। ठीक है, और ज़मीन को छूकर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक इसी प्रकार पेड़ के पाद बिंदु जहाँ पर पेड़ जो है ज़मीन को छूता है, शिखर को छूता है, उसकी दूरी जो है वो 8 मीटर की है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई पेड़ है बीच से टूट गया और टूटकर जो है ज़मीन को छूने लगा और 30 डिग्री का कोण बनाया, जो कि हमारा अवनमन ऊपर से नीचे की ओर है, तो हमारा अवनमन कोण बना हुआ है। ठीक है, जो कि 30 डिग्री है और यहाँ से शिखर के पेड़ के पाद बिंदु तक की जो दूरी है वो 8 मीटर की दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने h मान ली है और हमारे पास आधार दे रखा है, थीटा दे रखा है। हमें लगाना है यहाँ पर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा और थीटा जो है हमें 30 डिग्री दे रखा है और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हमें h दे रखा है, आधार हमें 8 दे रखा है। ठीक, 8 दिया हुआ है। अब क्या करना, tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ पर h/8 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान जो है वो आ जाएगा 8/√3 आ जाएगा। ये h पता चला, लेकिन हमें क्या है y भी निकालना पड़ेगा। आपको जैसा कि मालूम होगा, जैसा कि सिंपल सी कहानी मालूम है कि जो y है वो हमारा कर्ण दे रखा है और y जो है इस y के बराबर है, तो हमें क्या करना है, इस y को निकालना है। ठीक, तो इसमें जो है आधार और यहाँ पर y, क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा इसमें आधार बटे कर्ण आना चाहिए। आधार बटे कर्ण कोस थीटा में आता है, तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर कोस थीटा। तो यहाँ पर अगली स्टेप होगी हमारी कोस थीटा और थीटा जो है 30 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमें 8 मीटर दे रखा है और कर्ण जो है हमें y की फॉर्म में दे रखा है। ठीक, कोस 30 जो होता है 1√3/2 होता है। ठीक है, और ये 8/y हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, √3/y बराबर हो जाएगा आपका 16। ठीक, क्या करना है हमें, यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मान रखना है। ठीक, ठीक है, यहाँ पर y का मान निकालना है, इसको इधर भेजेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा। ठीक,
हमें ये पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एच में बाई प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर पेड़ की टोटल ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे कुल ऊंचाई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लस बाई हो जाएगा। ये दोनों मान हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है, कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8/√3 आ जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 16/√3। √3 कॉमन है, समान है, तो इसको एक जगह लिख देंगे और ऊपर वाले जोड़ देंगे। 8 में 16 जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। ये आपका जुड़ गया। अब क्या करना, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे 3 से √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी कहानी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। √3 से ऊपर, √3 से नीचे, इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये होगा 24√3 और नीचे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 3 के बराबर हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 8√3, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट आंसर रहने वाला है। पेड़ की ऊंचाई जो है वो 8√3 आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है कि एक पेड़ स्टील के शिखर पर 1.5 मीटर की एक मूर्ति लगी गई है, ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, जो है उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेड़ स्टील का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रखा है। हमें जो है टोटल ऊंचाई बतानी है पेड़ स्टील की क्या रहेगी, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको रिपीट करते हैं। देखिए क्या है कि हमारा जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर की, और उससे जो है बिंदु का एक 60 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के मूर्ति के शिखर से, ठीक है। वहीं जो है ये हमारा कोई पेड़ स्टील है, इसके शिखर से 45 डिग्री कोण बनाता है। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है टोटल। सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मालूम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मालूम है, तो इसको x मान लीजिए, इसको h मान लीजिए, ठीक है, ऊंचाई को h मान लीजिए। अब क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को सॉल्व कर लीजिए, फिर इस त्रिभुज को सॉल्व कर लीजिए, और आप चाहें तो पहले इस त्रिभुज को सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी त्रिभुज को सॉल्व करो, बस बारी बारी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नीचे वाले त्रिभुज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें आधार और लंब और थीटा मालूम है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा, और थीटा हमें नीचे वाले त्रिभुज के लिए 45 डिग्री दे रखा है। क्या होता है, h/x हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan 45 मान होता है 1h/x हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा h बराबर x आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही पूरे कंप्लीट त्रिभुज के लिए 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें क्या करना है, ये टोटल ऊंचाई रखनी है, ठीक है। ये 1.6 मीटर की ऊंचाई और प्लस में h, यानी दोनों दूरियां हमें जोड़ देनी है, और आधार क्या रहेगा, दूसरे त्रिभुज के लिए समान रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री का। ये हो जाएगा लंब बटे आधा, लंब में 1.6 और प्लस में h हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा, और tan 60 जो होता है रूट में 3 होता है, तो यहाँ पर √3 1.6 प्लस h अपॉन x हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे, रूट में 3x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस में h, और h बराबर x जो है यहाँ पर है, तो इसकी जगह पर हम h रख देंगे, ठीक है, x की जगह पर। ये हो जाएगा रूट में 3h बराबर 1.6 प्लस में h हो जाएगा, ठीक, क्योंकि h यहाँ पर था, यहाँ पर x था, यहाँ पर मान बदल देंगे, ठीक। क्या करना, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर लाएंगे, ये हो जाएगा 1.6 बराबर हो जाएगा रूट में 3h प्लस में प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा h, ठीक है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। क्या है, सिंपली मान हमें काम करना है यहाँ पर,
जो भी यहाँ पर दे रखा है उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, अब यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये एक दूसरे अपोजिट जाएंगे, ये कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा 1.6, ये प्लस में आ जाएगा। क्या करना है इसको हम यहाँ पर h, यहाँ पर h कॉमन ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा 1.6 बराबर हो जाएगा रूट में यहाँ पर हो जाएगा h और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 + 1 हो जाएगा, रूट में 3 + 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें h निकालना है, h को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 1.6 और इसको नीचे भेजेंगे, ये हो जाएगा रूट में 3 + का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया h बराबर। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आगे इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा h बराबर 1.6 अपॉन में रूट में 3 + 1 हो जाएगा। इंटू लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें परिमेयकरण करना है। आप चाहे लिख भी सकते हैं परिमेयकरण। ये परिमेयकरण में क्या होगा, यहाँ पर जो आधार में माइनस प्लस चिन्ह है ये माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन। ठीक है, रूट में 3 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी रूट में 3 - 1 हो जाएगा। चिन्ह में परिवर्तन करके गुणा कर देंगे सेम संख्या से। इसकी यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई 1.6 और रूट में 3 - 1 हो जाएगा और नीचे इसी प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए क्या, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस में और ये प्लस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर प्लस में हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर ये 3 और माइनस में 1 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 रूट में 3 + 1 अपॉन में हो जाएगा 2, इसको घटाएंगे, इससे कैंसिल आएगा, 0.8 आ जाएगा, रूट में 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर h का मान जो है आपका सामने आ गया 0.8 रूट में 3 + 1। ठीक, ये हमारा लास्ट आंसर था। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, ये 2 0.8। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, रूट में 3 + 1। ठीक है, ये हमारा h बराबर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कंप्लीट क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आज की मैराथन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, वन शॉट कंप्लीट। ठीक है, तो इसी प्रकार अगले चैप्टर का भी वन शॉट हम देंगे और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल वन शॉट सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।